आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ निशा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन खबरें मध्य प्रदेश में। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। उज्जैन में स्थानीय प्रतिभाओं को बड़े पर्दे तक पहुंचाने का एक सराहनीय प्रयास किया जा रहा है। यहां फिल्म मिशन जिहाद का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें मध्य प्रदेश के कलाकारों को प्रमुख भूमिकाएं दी गई है। फिल्म युवाओं को जागरूक करने के साथ ही सामाजिक समरसता और भाईचारे का संदेश देने का दावा करती है। सीमित संसाधनों के बीच स्थानीय कलाकारों और तकनीकी टीम ने मिलकर इस फिल्म को आकार दिया है। फिल्म मिशन जिहाद कॉलेज जीवन की पृष्ठभूमि पर आधारित है। फिल्म में हिंदू मुस्लिम एकता, सामाजिक सौहार्द और भाईचारे का सकारात्मक संदेश भी दिया गया है। फिल्म के निर्माता मोकामा सिंह पटेल का कहना है कि मध्य प्रदेश में फिल्म निर्माण की संस्कृति को बढ़ावा देने और स्थानीय कलाकारों को मंच उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस फिल्म का निर्माण किया जा रहा है। वहीं निर्देशक चेतन कुशवाहा ने बताया कि शुरुआत में संसाधनों की कमी बड़ी चुनौती थी, लेकिन पूरी टीम के सामूहिक प्रयास और समर्पण से फिल्म तैयार हो रही है। जी, ये मूवी का नाम है मिशन जिहाद और ये लव जिहाद जैसे मामलों पर आधारित है। इस मूवी को बनाने का मेन उद्देश्य मध्य प्रदेश के कलाकारों को बड़े पर्दे तक लाना। और एमपी में देखा जाए तो बहुत से ऐसे कलाकार हैं जिनमें प्रतिभा छिपी हुई है, लेकिन उनको कोई किसी प्रकार का प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाया आज तक। पूरे भारत की बात की जाए तो पूरे भारत के हर राज्य में फिल्म निर्माण होता है, सिवाय मध्य प्रदेश को छोड़कर। मध्य प्रदेश में ना के बराबर होता है। इस फिल्म में लव जिहाद जैसे मामलों को उजागर किया गया है और हिंदू मुस्लिम एकता को दिखाया गया है। इस फिल्म में मेरा रोल एक लव जिहाद के ऊपर जो लड़कियों को जाल बिछाया जाता है, मैं उसी में एक भोली भाली लड़की को फंसाया गया, वही मेरा कैरेक्टर है। और इस फिल्म का मुख्य उद्देश्य है कि मध्य प्रदेश के जितने भी छोटे बड़े कलाकार हैं उनको बड़े पर्दे तक लाना है। मध्य प्रदेश में कई ऐसे कलाकार हैं जिनकी प्रतिभा अभी तक किसी भी पर्दे तक नहीं पहुंची। हमारा मानना है कि इस फिल्म के जरिए हम सभी कलाकारों को एक बड़े प्लेटफॉर्म की ओर ले जाएं। नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के तहत बन रही हंडिया बैराज परियोजना में भ्रष्टाचार, घोर लापरवाही और प्रशासनिक सांठगांठ का एक बेहद खौफनाक चेहरा सामने आया है। देवास जिले के नेमावर क्षेत्र के कुंडगांव खुर्द में बांध निर्माण में जुटे ठेकेदार द्वारा बिना किसी सुरक्षा मानकों और आवश्यक सावधानियों के आबादी क्षेत्र के करीब एक भीषण और अनियंत्रित विस्फोट कर दिया गया। इस जानलेवा ब्लास्टिंग के कारण आसमान से मौत बनकर बरसे 1 से 2 किलो वजनी पत्थरों ने पूरे गांव को दहला दिया। पत्थरों की बौछार से जहां मकानों में दरारें पड़ गई, वहीं अनेक मवेशी गंभीर रूप से घायल हो गए। गांव के पुरुष, महिलाएं और बच्चे अपनी जान बचाकर इधर उधर भागते लगे। नियमों के मुताबिक किसी भी आबादी क्षेत्र या गांव के पास ब्लास्टिंग करते समय वैज्ञानिक तरीकों का इस्तेमाल, भारी ब्लास्टिंग मैट से कवरिंग, सायरन बजाकर ग्रामीणों को सुरक्षित दूरी पर ले जाने और मामफिक करना अनिवार्य होता है। लेकिन हंडिया बैराज के ठेकेदार ने मुनाफे के चक्कर में इन सभी सावधानियों को पूरी तरह ताक पर रख दिया। इस पूरे मामले में सबसे शर्मनाक और हैरान करने वाली भूमिका स्थानीय प्रशासन की रही है। घटना को 72 घंटे से अधिक का समय हो चुका है, लेकिन प्रशासनिक महकमा अपराधी ठेकेदार को बचाने के लिए सुरक्षा कवच बनकर खड़ा हो गया है। घटना के तुरंत बाद ग्रामीणों ने मौके पर पुलिस बुलाई थी, लेकिन संबंधित थाना पुलिस द्वारा रसूखदार ठेकेदारों के दबाव में एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। प्रशासन और ठेकेदार के इस गठजोड़ से कुंडगांव खुर्द और आसपास के ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। घायल मवेशियों की तड़प और अपनी जान पर आए इस संकट को लेकर ग्रामीणों ने आर पार की लड़ाई का मन बना लिया है। ब्लास्टिंग के कारण वर्षा बुजुर्ग के एक छात्र की हाथों की उंगलियां जख्मी हो गई है, जिसे परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे। प्राथमिक उपचार के बाद उसे इलाज के लिए बाहर ले गए। उधर मामले में पुलिस को शिकायत दर्ज कराई गई है। बुधवार को बड़ी संख्या में कुंडगांव के ग्रामीण एसडीएम कार्यालय व तहसील कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने एसडीएम प्रवीण प्रजापति व तहसीलदार अंजलि गुप्ता के पास शिकायत दर्ज कराई। ग्रामीणों ने मुआवजा, ठेका कंपनी और ठेकेदार के खिलाफ प्रकरण दर्ज करने की मांग की है। जी सारण बोल रहा हूँ भैया। हमारे गाँव में जो ब्लास्टिंग हुई है, खास करके 5 मकान में ज्यादा क्षति हुई है, 5 परिवार में। वैसे गांव में हुई वो तो पूरी जानकारी नहीं है। उसमें भगत राम का नाम है, आनंद का नाम है, मेरा नाम है, रामस्वरूप का नाम है, दीपक का नाम है। ये उसकी दिशा में एकदम सीधे आए, जो उन्हें ब्लास्ट किया सीधा उसका उससे संपर्क रहा। 5-5 किलो के पत्थर आए। मैं तो उसी समय आया ही था हरदा से। मेरी जीप का कांच भी फूटा पीछे का। वो तो बालक था मेरे पास, बच गया। बाल बच्चे 2 फुट दूर था वो। समस्या क्या था, हमारे यहाँ पे जो डैम का निर्माण कार्य चल रहा है उस पे मतलब अनिति कार्य चल रहा है। जैसे कि
शायद मेरे हिसाब से तो नियम में उनके नहीं होगा कि यहाँ पे ब्लास्ट किया जाए, लेकिन उसके बाद भी इतना बड़ा ब्लास्ट कर रहे हैं वो कि हमारे गांव की जो बस्ती है, शायद है कि कोई सा घर छूटा होगा कि जिस घर पे पत्थर नहीं पड़े हो। मैं मेरे खुद के घर की बता रहा हूँ कि मेरा खुद का लड़का, उसके यहाँ एक बालक है 2 साल। अब बालक को क्या अपन अंदर रख सकते क्या घर में कूद के? नहीं रख सकते, वो तो खुली जगह में खेलेगा। मेरी खुद की माता राम है, वो है शुगर का पेशेंट। वो जहाँ पे पत्थर गिरे उसी चद्दर के नीचे उस रोज शायद बिजली नहीं थी, तो वो बाहर बैठी थी। वो मतलब उसी रोज से सदमे में वो पैर पे खड़ी नहीं हो पा रही है आज। खुंडगांव खुर्द में जो ग्रामवासियों द्वारा आज ज्ञापन दिया है, जिसमें एनवीडीए द्वारा जो बैराज डैम का निर्माण किया जा रहा है, उसमें ब्लास्टिंग के कुछ पत्थर जो आए हैं वो रहवासी इलाके में आए, चद्दरों का भी नुकसान हुआ है। इसके संबंध में जो जांच की जा रही है, संबंधित विभाग भी जांच कर रहा है। हमारे यहाँ से पटवारी और थाना प्रभारी भी वहाँ जाके जांच करके आए हैं। जांच के उपरांत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। मऊगंज पुलिस ने बुधवार गुरुवार की दरमियानी रात टड़हर गांव में बड़ी कार्रवाई करते हुए 721 बकरियों से लदे 2 ट्रकों को जब्त किया है। आरोप है कि बकरियों को क्रूरता के साथ भरकर हैदराबाद ले जाया जा रहा था। पुलिस ने दोनों ट्रकों को कब्जे में लेकर बकरियों को निबिहा स्थित गौशाला में सुरक्षित पहुंचाया। पूछताछ में ट्रक चालकों ने बताया कि यह कारोबार कटनी निवासी शकील खान और जबलपुर निवासी सौरभ द्वारा संचालित किया जा रहा है। वहीं टडहर निवासी कुदूस अंसारी क्षेत्र से बकरियां एकत्र करने का काम करता था। यह कार्रवाई नवागत पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र जैन के निर्देश पर थाना प्रभारी रीना सिंह और उनकी टीम ने की। आज गुरुवार सुबह 10 बजे दोनों चालकों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। 1 वर्ष के अंतराल में मऊगंज जिले के हजारों बकरियां चोरी हो चुकी है। पुलिस इसी एंगल से जाँच कर रही है। नरसिंहपुर जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन ने आदतन अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। इसी क्रम में कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी रजनी सिंह ने गोटेगांव थाना क्षेत्र के कुख्यात शातिर अपराधी छोटू उर्फ किशन पिता रवि चौधरी को 1 वर्ष के लिए जिला बदर करने का आदेश जारी किया है। कार्रवाई पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर की गई। गुरुवार को गोटेगांव के एसडीओपी मनीष त्रिपाठी के नेतृत्व में जिला बदर के आदेश का सार्वजनिक रूप से ऐलान कराया गया। डुगडुगी और नगाड़ा बजाते हुए आरोपी को घुमाया गया। इस दौरान मुनादी करके प्रशासनिक कार्रवाई की जानकारी लोगों को दी गई। जिला दंडाधिकारी के आदेश के अनुसार आरोपी को 48 घंटे के भीतर नरसिंहपुर जिला सहित पड़ोसी जिलों छिंदवाड़ा, सिवनी, जबलपुर, दमोह, सागर, रायसेन और नर्मदापुरम की सीमाओं से बाहर जाना होगा। आगामी 1 वर्ष तक वह बिना सक्षम प्राधिकारी के लिखित अनुमति के इन जिलों की सीमा में प्रवेश नहीं कर सकेगा। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने पर मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार छोटू उर्फ किशन के खिलाफ मारपीट, बमबाजी, जातिगत अपमान, नाबालिग से छेड़छाड़ तथा अश्लील वीडियो वायरल करने जैसे गंभीर अपराध दर्ज है। आरोपी की लगातार आपराधिक गतिविधियों को देखते हुए यह कार्रवाई की गई है। किसान तनाव रवि चौधरी निवासी गोटेगांव को जन शांति के हित में 1 वर्ष के लिए नरसिंहपुर, सिवनी, छिंदवाड़ा, दमोह, नर्मदापुरम, जबलपुर इन जिलों की राजस्व सीमाओं से जिला बदर किया जाता है। 1 साल तक जिस अपराधी का इन 7 जिलों की राजस्व सीमाओं में प्रवेश मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के अंतर्गत गंभीर रूप से दंडनीय होगा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भाजपा को कैंसर की तरह बताया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव द्वारा टपोरी कहने पर उन्होंने सीएम को धन्यवाद देते हुए कहा कि उनकी गालियां हमारे लिए फूल है, प्यार है, मोहब्बत है। वह सोशल मीडिया पर मेरे खिलाफ नफरत फैलाते हैं। कांग्रेस पार्टी मोहब्बत की दुकान लेकर चलती है। भाजपा के नेताओं की चाल, चरित्र, चेहरे सबको मालूम है। जीतू पटवारी रतलाम के नामली में मीडिया से चर्चा कर रहे थे। पटवारी जिला कांग्रेस के प्रशिक्षण वर्ग में शामिल होने आए थे। उन्होंने कांग्रेस समन्वय समिति की बैठक ली। इसके बाद ब्लॉक कांग्रेस कार्यकर्ताओं से अलग अलग बात की। सीएम द्वारा टपोरी कहने के सवाल पर पटवारी ने कहा कि सीएम रोज 1 घंटे का सेशन रखे। मुख्यमंत्री ने जब इस तरह की भाषा का प्रयोग किया वह बीजेपी का ही प्रशिक्षण था। उसी प्रशिक्षण में उन्होंने कहा वह ऐसा करते रहे और कार्यकर्ताओं को इस तरह की ट्रेनिंग देते रहे। पटवारी ने कहा कि आज देश भयावह दौर से गुजर रहा है। उन्होंने कहा कि
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए भारत, ईमानदार भारत और विश्व में नंबर 1 देश बनाने का सपना दिखाया था। किसानों, युवाओं, गरीबों, व्यापारियों और मध्यम वर्ग को महंगाई से राहत देने के वादे किए थे, लेकिन आज हालात इसके विपरीत है। पटवारी ने आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार और भाजपा एक दूसरे के पूरक बन चुके हैं। भाजपा नेताओं की रग-रग में भी भ्रष्टाचार समा गया है। उन्होंने कहा कि रतलाम में भाजपा के पुराने नेताओं को भी धरना देने के लिए मजबूत होना पड़ रहा है। इसी बीच एक अजीब घटनाक्रम हुआ। नाराज कांग्रेस के कार्यकर्ता कंधे पर दरी लेकर पटवारी की गाड़ी के सामने बैठ गए। पटवारी ने गाड़ी से उतरकर दोनों कार्यकर्ताओं को गले लगाया और उन्हें अपने साथ गाड़ी में लेकर निकल पड़े। सभी रतलाम के हमारे परिवार हैं। रतलाम जिले के रहवासीगण, आज मैं रतलाम के जानदार, शानदार, बहादुर, ईमानदार पत्रकार भाइयों के माध्यम से मेरी बात आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं स्वागत करता हूं आदरणीय भूरिया जी का, आदरणीय सारे हमारे सम्मानित पत्रकार बंधुओं का। मैं आग्रह करना चाहता हूं कि देश की स्थिति भयावह है। आपको याद होगा, हमारे देश के प्रधानमंत्री थे आदरणीय चंद्रशेखर जी। उनके राज में सोना गिरवी रखना पड़ा था। आज मोदी जी का राज आया है कई साल बाद, जिन्होंने नए भारत की परिकल्पना की थी, ईमानदार भारत की परिकल्पना की थी, रोजगार भारत की परिकल्पना की थी, जिन्होंने विश्व में नंबर 1 देश बनाने के संकल्प के साथ वोट लिया था। जीतू पटवारी जी से जब हम मिले थे, वो पहली चीज़ तो उन्होंने हमें गले लगाया, क्योंकि ज़मीनी कार्यकर्ता हमको लेके गए साथ में, और हमने उनको पूरी विस्तार से बात बताई कि ये रतलाम ग्रामीण में जो राजनीतिक चल रही है, अगर नए कार्यकर्ता को नहीं जोड़ोगे तो फिर नया कार्यकर्ता जुड़ेगा कैसे, और मध्य प्रदेश में और केंद्र में हम सरकार बनाएंगे कैसे। कई घंटों से आप इंतजार कर रहे थे, फिर मिले हैं, गले लगाया है, क्या कहेंगे? कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लगा है कि ज़मीनी स्तर पर हम जो चादर, जो दरी लेके बैठे थे, कहीं ना कहीं उनके पास खबर पहुंची है, और उन्होंने कहा है कि मतलब ज़मीनी कार्यकर्ता के हिसाब से हमने हमारा पूरा विरोध प्रदर्शन जो हमने किया था पार्टी के लिए, हम पूरे मजबूती से काम कर रहे हैं। हमारे बाप दादा सालों से काम कर रहे हैं, और हम भी चाहते हैं कि कांग्रेस का वजूद बढ़ता जाए। सागर जिले में पेयजल संकट और हितग्राही मूलक योजनाओं में गड़बड़ी को लेकर जनपद पंचायत सागर के जनप्रतिनिधियों ने जिला पंचायत कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। जनपद सदस्यों ने सागर जनपद पंचायत में 2 सीईओ होने का मुद्दा भी उठाया। जनपद सदस्य चंद्रशेखर घुरेटा के नेतृत्व में दिए गए ज्ञापन में प्रधानमंत्री आवास योजना, पेंशन, शौचालय, कूप निर्माण और पेयजल व्यवस्था से जुड़े मुद्दे उठाए गए हैं। जनपद सदस्य घुरेटा ने आरोप लगाया कि जिले के कई गांवों में पात्र हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। उन्होंने मांग की कि अपात्र लोगों को लाभ पहुंचाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। जनपद सदस्य संजय मुंटी यादव ने कहा कि जिले की कई पंचायतों में भीषण पेयजल संकट है। उन्होंने मांग की कि ग्राम पंचायतों को पेयजल व्यवस्था के लिए अलग बजट उपलब्ध कराया जाए। ज्ञापन में जनपद पंचायत सागर के निलंबित सीईओ सचिन गुप्ता को हटाने और जिला पंचायत में लंबे समय से पदस्थ परियोजना अधिकारी उदय गौतम के स्थानांतरण की मांग उठाई गई है। आज ज्ञापन हम लोगों ने दिया है। ज्ञापन का मुख्य बिंदु था, हमारा सबसे पहला बिंदु, ग्राम पंचायतों में, सागर जिले की तमाम ग्राम पंचायतों में पानी की समस्या इतनी है जहां पानी को लोग तरस रहे हैं। आज पूरे सागर जिले की लगभग 80 पंचायतें ऐसी हैं जिनमें पानी के लिए हमारी महिलाएं, हमारी बहनें 1-1, 1.5 किलोमीटर दूर जाके पानी भरती हैं। और दूसरा मुद्दा था हमारा आवास का। जिस तरीके से जिला प्रशासन और सीईओ ने मिलके भ्रष्टाचार किया है अपने आवास में जिस तरीके से नाम जोड़े जाने थे उस तरीके से नाम ही नहीं जोड़े। अपनी सर्वे कराई, जल्दी में सर्वे करा के खत्म कर दिया। जो युवा हैं, जो नई शादी हुई है अभी, उन लोगों के कब जुड़ेंगे नाम? 2028 के बाद जुड़ेंगे तो वो लाभ से वंचित रहेंगे। जनपद सदस्य द्वारा जो विभिन्न ग्रामीण हितग्राही मूलक योजनाएं हैं, गाँव में पानी का संकट है, इसको लेकर ज्ञापन सौंपा गया है। और माननीय सीईओ साहब अभी प्रवास पे हैं, कहीं उनकी मीटिंग में है वो, तो मेरे द्वारा ज्ञापन स्वीकार किया गया है और उनको आश्वासन दिया गया है कि जो भी समस्या होंगी उन पर विचार। जनपद सदस्य ने आरोप लगाया कि 2 सीईओ बैठते हैं नंबर से बारी से, तो वहाँ सीईओ कौन नियुक्त किए गए? नहीं, अभी ये बात करने पे पता चला है कि प्रशासनिक प्रभार जो है वो गुप्ता जी के पास है और वित्तीय प्रभार अहिरवार जी। सीहोर जिले के दोराहा थाना क्षेत्र स्थित सोनागढ़ टोल प्लाजा के पास गुरुवार सुबह एक बड़ा हादसा टल गया। यहां कोटा से नागपुर जा रहे अमोनिया गैस से भरे टैंकर में अचानक रिसाव शुरू हो गया। पुलिस, एनडीआरएफ और फायर ब्रिगेड की टीम ने समय रहते स्थिति को नियंत्रण में लिया। राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई।
अमोनिया गैस रिसाव की सूचना मिलते ही दोराहा थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की। पुलिस ने टोल बैरियर के पास टैंकर को रुकवा लिया और सुरक्षा की दृष्टि से पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी। जहरीली गैस के फैलाव को रोकने के लिए तुरंत राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ और फायर ब्रिगेड की टीमों को तैनात किया गया, जिन्होंने तत्परता से मोर्चा संभाला। दोराहा थाना टीआई राजेश सिन्हा ने बताया कि गैस रिसाव पूरी तरह से बंद करने और स्थिति को सुरक्षित बनाने के लिए तकनीकी प्रयास जारी है। वर्तमान में स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। अमोनिया गैस काफी तीखी और दमघोटू प्रकृति की होती है। प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों की सजगता से इस गैस को आबादी वाले क्षेत्र में फैलने से पहले ही रोक दिया गया। इस त्वरित कार्रवाई के कारण एक बड़ा हादसा टल गया। रास्ते में किसी कारणवश टैंकर से रिसाव होना स्टार्ट हो गया है। मौके पर तत्काल पुलिस ने पहुंचकर घेराबंदी करके उसको सिक्योर कर लिया है। मौके पर एनडीआरएफ की टीम भी पहुंच गई है और स्थिति अभी कंट्रोल में है। उसकी कोशिश कर रहे हैं कि इसके रिसाव को कंट्रोल कर लें और स्थिति में कोई किसी भी तरह की जनहानि या वो पशुहानि ना हो। अभी तो कोई हानि नहीं हुई, अभी तो कोई हानि की सूचना नहीं। वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयां सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए। Because you deserve to glow naturally. रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। शाजापुर जिले के थाना सुनेरा के ग्राम पनवाड़ी में जिला अस्पताल शाजापुर के डॉक्टरों, टीम और पुलिस ने ग्रामीणों को घायल व्यक्ति को सीपीआर देने प्रशिक्षण दिया। ग्रामीणों को राहवीर योजना के बारे में भी जानकारी दी गई। कार्यक्रम में थाना प्रभारी अंकित मुकाती ने ग्रामीणों को राहवीर योजना के तहत मिलने वाले 25,000 रुपए के बारे में जागरूक किया। यातायात प्रभारी सौरभ शुक्ला ने बताया कि राहवीर योजना के अंतर्गत अगर कोई घायल व्यक्ति को समय पर अस्पताल पहुंचाएगा तो सरकार की योजना के तहत उसे 25,000 का पुरस्कार दिया जाएगा और पीएम राहत योजना में घायल व्यक्ति को 1.5 लाख रुपए तक मुफ्त उपचार कराया जाता है। शाजापुर शहर के अंदर से निकलने वाले नेशनल हाईवे 52 के दोनों तरफ सड़क चौड़ीकरण कार्य और सीमेंट कंक्रीट से नालियों का निर्माण चल रहा है। निर्माण में गुणवत्ता का जरा भी ध्यान नहीं रखा जा रहा है। वाहनों के दबाव से नालियां धसकने लगी है। जानकारी के मुताबिक बुधवार को धोबी चौराहे पर नवनिर्मित सीमेंट कंक्रीट की नाली पर जैसे ही ट्रैक्टर ट्रॉली गुजरी, नाली टूटकर धंस गई, जिससे निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो गए हैं। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि नाली निर्माण में घटिया सामग्री का उपयोग किया जा रहा है। लोगों ने कहा कि अभी से ही यह हाल है तो आगे की क्या स्थिति बनेगी। वहीं कंपनी के कर्मचारियों ने सफाई देते हुए बताया कि यह अस्थायी नाली बनाई गई है, जिससे कॉलोनी में आवागमन बाधित न हो। भारी ट्रैक्टर निकलने से वह टूट गई। अब इस नाली निर्माण पर पाइपलाइन कर मजबूत काम किया जाएगा। कार्य तो क्वालिटी का है। ये क्या है, ये सादा ड्रेन है। जहाँ पे भी कोई जंक्शन या कोई जैसे कॉलोनी का रास्ता है, यहाँ पे हैवी ट्रैफिक निकलता है ना, तो वहाँ पे लोड ड्रेन बनाई जाती है। तो वो लोड ड्रेन के लिए हम लोग पाइप डालते हैं, तो बढ़िया उनकी सिंकिंग करते हैं कंक्रीट से। भाई ये बात और कोई दिक्कत नहीं है। अभी ये कैसे टूटा है? ये तो सादा ड्रेन थी ना, और जब ट्रॉली का पहिया आया तो इसलिए टूट गई। ट्रॉली निकल रही थी और टूट गया है ना। हैवी लोड था, अगर सादा ट्रेन पे हैवी लोड निकलेगा तो टूटेगी। एक और सरकार गांव-गांव तक विकास पहुंचाने और बेहतर सड़क नेटवर्क के दावे कर रही है, वहीं उज्जैन जिले के कुछ गांव आज भी पक्की सड़क जैसी मूलभूत सुविधा से वंचित है। आलम यह है कि शव यात्रा भी दलदल, घुटनों तक भरे गंदे और बदबूदार पानी के बीच से निकालनी पड़ती है। आजादी के 79 साल बाद भी सड़क निर्माण नहीं होने से ग्रामीण परेशान है और कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और सड़क बनवाने के लिए गुहार लगाई। एक अदद सड़क न होने से किस कदर ग्रामीण परेशान है, देखिए इस रिपोर्ट में। उज्जैन जिले के मजराखेड़ा और आसपास के गांवों के ग्रामीण सड़क निर्माण की मांग को लेकर जिला कलेक्टर का कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने प्रशासन के नाम ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने बताया कि मजराखेड़ा को काठ बड़ौदा, मालखेड़ा, खजूरिया, रंथनबेडी और बनासरी जैसे गांवों से जोड़ने वाला मार्ग वर्षों से उपेक्षित है। आजादी के बाद से अब तक इस सड़क का निर्माण नहीं हो पाया है, जिससे हजारों ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि बरसात के दिनों में कच्चा रास्ता पूरी तरह कीचड़ में तब्दील हो जाता है। ऐसे में बच्चों का स्कूल जाना, मरीजों का अस्पताल पहुंचना और किसानों की उपज को मंडी तक ले जाना बेहद कठिन हो जाता है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि कई बार जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों को इस समस्या से अवगत कराया गया, लेकिन अब तक कोई पहल नहीं हुई। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि संबंधित मार्ग का सर्वे कर जल्द सड़क निर्माण को स्वीकृति प्रदान की जाए।
उज्जैन जिले में मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। यह वीडियो उनके नागदा प्रवास के दौरान ग्राम रुई स्थित अग्रवाल ढाबे का बताया जा रहा है, जहां किसानों ने गमछा पहनाकर उनका स्वागत किया, लेकिन आरोप है कि स्वागत के तुरंत बाद उन्होंने वही गमछा किसानों के सामने ही फेंक दिया। वीडियो वायरल होने के बाद इसको लेकर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी उज्जैन से नागदा जा रहे थे। इसी दौरान ग्राम रुई स्थित अग्रवाल ढाबे पर स्थानीय किसानों और समर्थकों ने उनका स्वागत किया। किसानों ने पारंपरिक रूप से गमछा पहनाकर उनका सम्मान किया। वायरल वीडियो में दिखाई दे रहा है कि स्वागत के तुरंत बाद जीतू पटवारी अपने गले से गमछा निकालकर एक तरफ फेंक देते हैं। इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इसे लेकर अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। राजनीतिक हलकों में भी चर्चा तेज हो गई है। कुछ लोग इसे किसानों के सम्मान से जोड़कर देख रहे हैं, जबकि समर्थकों का कहना है कि वीडियो को अलग नजरिए से देखा जा रहा है। विदिशा में जर्जर सड़कों और सड़कों पर हुए गड्ढों के विरोध में कांग्रेस ने अनोखा प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने शहर के विभिन्न स्थानों पर सड़क के गड्ढों की पूजा अर्चना कर भाजपा सरकार, नगरपालिका और जनप्रतिनिधियों का विरोध जताया। कांग्रेस का कहना है कि सड़कों की खराब स्थिति के कारण दुर्घटनाओं का खतरा लगातार बढ़ रहा है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़क पर बने गड्ढों की पूजा सामग्री के साथ विधि विधान से पूजा अर्चना कर जयकारे की जगह प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के खिलाफ नारेबाजी की। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि जिले में भाजपा की सरकार, नगरपालिका, विधायक और सांसद होने के बावजूद सड़कें बदहाल है। बरसात शुरू होने से पहले भी गड्ढों की मरम्मत नहीं कराई गई है। कांग्रेस नेता रवि साहू ने आरोप लगाया कि सड़क निर्माण राजनीतिक खींचतान और प्रशासनिक लापरवाही की भेंट चढ़ गया है। उन्होंने कहा कि जनता से विकास के लिए जनप्रतिनिधियों को चुना था, लेकिन सड़क जैसी मूलभूत समस्या का भी समाधान नहीं हो पा रहा है। फिलहाल गड्ढों की पूजा वाला यह अनोखा प्रदर्शन शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है। अब देखना होगा कि प्रशासन और जनप्रतिनिधि इस मुद्दे पर क्या कदम उठाते हैं। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहित रघुवंशी जी के निर्देशानुसार पूरे जिले में, पूरे शहर की जो सड़कें हैं, जिले की सड़कें वो खुद ही पड़ी हुई हैं, जर्जर अवस्था में है। इन गड्ढों पे होकर के सभी लोग विदिशा के लोग निकलते हैं और ये अकेले इसी रोड की बात नहीं है, पूरा विदिशा शहर गड्ढों में तब्दील है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक मुकेश टंडन जी, सांसद शिवराज जी हैं, राकेश कोटी शर्मा नगर पालिका के अध्यक्ष हैं। विगत 2 सालों से सुन रहे हैं कि हम लोग रोड बनाएंगे। अच्छा, ये विदिशा की रोड इसलिए नहीं बनी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये विधायक और नगर पालिका अध्यक्ष की लड़ाई का कारण है। आपको पता होगा कि शहर की सड़कों को बनाने का जिम्मा होता है नगर पालिका का, लेकिन चूंकि कमीशन खोरी का मामला था, विधायक जी ने अड़ करके लड़ करके पीडब्ल्यूडी को जो रोड दी है, पीडब्ल्यूडी ने 2-2, 3-3 बार टेंडर किए, लेकिन अभी तक किसी ने टेंडर इसलिए नहीं भरा क्योंकि उनके बस की बात नहीं। उन्हें मालूम है कि शहर के अंदर अगर हम रोड बनाएंगे और अगर हम उनको गुणवत्तापूर्ण नहीं बनाएंगे तो यह विरोध होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचाने की अपील से प्रेरित होकर विश्व साइकिल दिवस पर भारत विकास परिषद की आगर मालवा शाखा द्वारा पर्यावरण संरक्षण, पेट्रोल बचत एवं स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने भव्य साइकिल रैली निकाली गई। रैली का शुभारंभ गांधी उपवन कंपनी गार्डन से हुआ। रैली में परिषद के सदस्यों, महिलाओं, युवाओं और बच्चों ने भाग लिया। रैली गांधी उपवन से प्रारंभ होकर शहर के विभिन्न भागों से गुजरती हुई पुनः गांधी उपवन पहुंची। रैली के माध्यम से आमजन को पेट्रोल बचाने, पर्यावरण संरक्षण, साइकिल का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करने और स्वस्थ भारत बनाने का संदेश दिया गया। कार्यक्रम में बच्चों से लेकर वरिष्ठ जनों तक सभी ने उत्साह के साथ भाग लेकर स्वस्थ जीवन एवं पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता दिखाई। मार्ग में विभिन्न स्थानों पर पुष्प वर्षा कर रैली का स्वागत किया गया। पुराना अस्पताल चौराहे पर भारत विकास परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर विवेक मलानी ने विश्व साइकिल दिवस के महत्व पर प्रकाश डाला। विश्व साइकिल दिवस के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत विकास परिषद की तरफ से आज साइकिल रैली निकाली गई थी और ये साइकिल रैली आज इसीलिए निकाली गई थी ताकि एक जन जागरण हो हमारे आगर में भी, ताकि लोग साइकिल के प्रति, साइकिल से बहुत फायदे हैं। एक, हम हमारे पर्यावरण को भी बचाते हैं और मोदी जी जैसा हमें कहते हैं कि पेट्रोल बचाओ, तो अगर हम दैनिक उपयोग में साइकिल का उपयोग करने लग जाएंगे तो बहुत फायदेमंद हो जाएगा। पेट्रोल भी बचेगा और स्वास्थ्य का लाभ भी होगा। स्वास्थ्य का लाभ में हमारे घुटने भी बहुत फायदेमंद हो जाते हैं। हमारे घुटनों के लिए भी साइकिलिंग करना बहुत फायदेमंद है, क्योंकि घुटनों की ग्रीसिंग होती रहती है उससे। जिस तरह हम साइकिल के चलाते हैं तो उससे हमारे लिए बहुत फायदा होता है उससे। दमोह जिले के पथरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत जेरट चौकी के समीप ग्राम बरखेड़ा जैसिया में एक युवक पर खौलता हुआ पानी डालकर उसकी हत्या के प्रयास का मामला सामने आया है। बुधवार दोपहर परिजन घायल को गंभीर हालत में एसपी ऑफिस लेकर पहुंचे। एडिशनल एसपी सुजीत सिंह ने पीड़ित से बात की और कोतवाली थाना भिजवाकर मामला कायम करने के निर्देश दिए।
घायल हरि सिंह के भाई आशीष सिंह ने बताया कि 28 मई की शाम को गांव के ही माधव सिंह ने घर में घुसकर उसके भाई पर खौलता हुआ पानी डाल दिया और उसकी हत्या की कोशिश की। हरि सिंह के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर घर के लोग पहुंचे और उसे इलाज के लिए अस्पताल ले गए। माधव सिंह ने उनका एक पुराना विवाद चल रहा था, इसी विवाद के चलते हरि सिंह पर खौलता पानी डाला गया। घटना के बाद आरोपी मौके से भाग गया। भाई को जिला अस्पताल लाया गया था, जहां से उसे जबलपुर रेफर किया गया। इसके बाद वहां भाई को लेकर एसपी ऑफिस पहुंचे थे। एडिशनल एसपी सुजीत सिंह भदौरिया ने बताया कि पीड़ित के परिजनों को उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया गया है। किसकी जल गई? मेरे बड़े भाई की। कैसे जल गई? पानी डाल दिया। किसने डाल दिया? गाँव के। क्या नाम है उनका? आपके भाई का नाम क्या है? भाई का हरि सिंह। और आपका नाम? आशीष सिंह। किस बात पे से उन्होंने जला दिया? एक गांव में मैटर हो गया। क्या हुआ था मैटर? मालूम नहीं। कब जलाया है? 28 तारीख को शाम। 28। आज आप यहाँ किस लिए आए थे? तो अभी नहीं आते। आपने शिकायत दर्ज नहीं कराई थी वहाँ पे पथरिया थाने में? नहीं, वहाँ नहीं। उनको जला दिया, आपने शिकायत दर्ज नहीं कराई थी? तो अस्पताल में दमोह कलेक्टर ने एक ऐसा कार्य करके दिखा दिया जो अन्य जिलों के लिए नजीर बन गया है। कलेक्टर प्रताप नारायण यादव का एक शराब दुकान में जा धमकी दुकान का निरीक्षण किया और शिकायतों की जांच कर शराब दुकान का लाइसेंस निरस्त कर दिया। दमोह में अवैध तरीके से शराब विक्रय और ठेकेदारों द्वारा मनमानी कीमत पर शराब बेचने की शिकायतें मिल रही थी। कलेक्टर प्रताप नारायण यादव ने शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए दमोह की एक शराब दुकान पर बड़ी कार्रवाई की है। निरीक्षण में मिली अनियमितताओं के आरोप पर संबंधित दुकान का लाइसेंस तत्काल निरस्त कर दिया गया। कलेक्टर यादव ने कहा कि विभागीय अधिकारियों को जांच एवं कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे, लेकिन संतोषजनक परिणाम नहीं मिलने पर उन्होंने स्वयं मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि संबंधित शराब दुकान को अन्य स्थान के लिए लाइसेंस मिला था, जबकि संचालन दूसरे स्थान पर किया जा रहा था। जिस स्थान पर दुकान संचालित हो रही थी वहां का कोई वैध लाइसेंस नहीं था। शराब निर्धारित दरों से अधिक मूल्य पर बेची जा रही थी और कई तरह की अनियमितताएं कर रहे हैं, तो हमारे द्वारा तत्काल मौके पर आकर के जांच की गई। जांच रिपोर्ट अभी तैयार की जा रही है, तत्काल कार्रवाई करके आपको शीघ्र अवगत कराया जाएगा। सर, क्या क्या कमियां पाएंगे? बहुत सारी कमियां पाएंगी हैं, तो जिस पे आधार पे अपन कार्रवाई करेंगे उसका डिटेल आपको अभी बता देंगे। तैयार कर लिया है पत्रक, तत्काल कार्रवाई करके अवगत कराएंगे। सर, पर्टिकुलर एक ही दुकान की जानकारी है कि सर पूरे शहर में? सर, अभी तो इसी दुकान की शिकायत प्राप्त हुई थी हमें, तो हम चाहेंगे कि यदि कोई और शिकायत प्राप्त होगी तो उसकी भी जाँच करके कार्रवाई करेंगे। सर, ये पहला होता है जब कलेक्टर ने शराब की दुकान पर छापा मारा? निश्चित रूप से जनता बार बार हमको मैसेज दे रही थी, अपने फेसबुक पेज पे लिख रही थी कि यहाँ अवैध शराब बिक रही है और लोग मनमाने रेट पे बेच रहे हैं, जो शासन द्वारा निर्धारित है उस पर न बिक के जैसा जिसकी मर्जी अपने हिसाब से बेच रहे हैं। तो हमारे द्वारा सोचा गया कि जब जनता का मानना है कि नए नए बच्चे इस दिशा में बढ़ रहे हैं, घर घर शराब बिकने से, अवैध शराब गाँव बिकने के कारण, तो युवा वर्ग प्रभावित हो रहा है। उसके माता पिता हमारे पास आते हैं कि सर इसके कारण से हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, गलत दिशा में जा रहे हैं। तो हम सबका कर्तव्य है कि युवा पीढ़ी सही दिशा में आए, सही दिशा रास्ते पे चले। इसलिए हमारे द्वारा तत्परता से जांच की जा करके जो निर्धारित कार्रवाई होगी, नियमानुसार कार्रवाई होगी, करके आपको शीघ्र अवगत कराएंगे। इंदौर से बुरहानपुर जा रही एक यात्री बस में सीट को लेकर शुरू हुआ विवाद बुधवार रात हिंसक झड़प में बदल गया। खंडवा जिले के पंधाना थाना क्षेत्र स्थित डुल्हार फाटा के पास कुछ लोगों ने बस को रोककर ड्राइवर, कंडक्टर और हेल्पर के साथ मारपीट की। बस पर पथराव भी किया गया, जिससे बस के शीशे टूट गए। घटना से यात्री दहशत में आ गए थे। इंदौर से बुरहानपुर जा रही यात्री बस में सीट को लेकर हुए मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। आरोप है कि उमरदा ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच धर्मेंद्र सिंह ने बस से उतरने के बाद अपने गांव के 40-50 लोगों को बुलाकर डुल्हार फाटा पर बस को घेर लिया। बस चालक, कंडक्टर और हेल्पर को बेरहमी से पीटा गया। बस में तोड़फोड़ कर कांच फोड़ दिए गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार विवाद सिर्फ सीट खाली कराने की बात को लेकर शुरू हुआ था। विवाद बढ़ने पर दोनों पक्षों के बीच गाली गलौज और धक्का मुक्की की स्थिति बन गई। इसके बाद पूर्व सरपंच ने अपने परिचितों को फोन कर डुल्हार फाटा पर बुला लिया। रात करीब 9 बजे जब बस डुल्हार फाटा पहुंची तो वहां पहले से मौजूद लोगों ने बस को घेर लिया। आरोप है कि भीड़ ने बस चालक, कंडक्टर और हेल्पर को बस से नीचे उतारकर पीटा गया। इसके बाद बस पर पथराव किया गया, जिससे आगे के कई कांच टूट गए। घटना की जानकारी मिलने पर पंधाना थाना प्रभारी दिलीप देवड़ा पुलिस बल और डायल 112 टीम के साथ मौके पर पहुंचे। डुल्हार फाटे की छत बैठी थी गाड़ी के अंदर जोर से। अब हमको मालूम था कौन है कौन नहीं है। हमने तो गाड़ी चला, ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, मैं तो जो मेरा कंडक्टर था
उसने बोला भैया कि यहाँ बैठे थे वो तुम्हारा 4 सवारी बैठती। हाँ। तो बोलते बोले 4 नहीं हम 3 ही बैठेंगे। अच्छा। और सरपंच वहाँ का पावर प्रदर्शन करके उन्होंने गाँव में 40-50 लोगों को बुलवा लिया जबरदस्ती में के लिए। तो गाली गलौज करी हेल्पर कैंडिडेट साथ में। हाँ। गाड़ी फोड़ बोले उसके बाद में वहाँ लोग बुला लिए। तो ये सवारियाँ कहाँ से बैठी थी? सवारी इंदौर से बैठी थी वो तीनों। अच्छा। और सवारियों के साथ में मारपीट करी क्या उन्होंने? मारा किन और लेडीजों को भी लेडीजों के साथ में मारपीट करी क्या? हमारे खास बुलेटिन खबरें मध्य प्रदेश में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात।